नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और आप देख रहे हैं कैग रिपोर्ट पर राजनीति। जी हां, छत्तीसगढ़ में जिस पैमाने पर बजट में वृद्धि हुई उसी पैमाने पर भ्रष्टाचार भी जमकर हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भाजपा शासनकाल में कई बड़े घोटाले हुए हैं। भ्रष्टाचार की लंबी सूची है। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पास मौजूद रहने वाले सूचना प्रौद्योगिकी, खनिज, वित्त और ऊर्जा में भी अरबों की गड़बड़ियां हुई हैं। यही नहीं, कैग ने यह सवाल भी उठाए हैं कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों को पूर्व सरकार ने नहीं माना और न सीएजी की रिपोर्ट को कोई कार्रवाई हुई। अब कांग्रेस ने सीएजी की रिपोर्ट को आधार बनाकर कई मामलों में पूर्व सरकार के घोटालों की जांच भी कराने की तैयारी की है। इसी पर आधारित आज की हमारी खास पेशकश कैग रिपोर्ट पर राजनीति। और चलिए देखते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जिस पैमाने में बजट में वृद्धि हुई उसी पैमाने का भ्रष्टाचार भी जमकर हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भाजपा शासनकाल में कई बड़े घोटाले हुए। भ्रष्टाचार की लंबी सूची है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पास मौजूदा रहने वाले सूचना प्रौद्योगिकी, खनिज, वित्त और ऊर्जा में भी अरबों की गड़बड़ियां मिली हैं। यही नहीं, कैग ने यह भी सवाल भी उठाए हैं कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों को पूर्व सरकार ने नहीं माना और न सीएजी की रिपोर्ट की कोई कार्रवाई हुई। अब कांग्रेस ने सीएजी की रिपोर्ट को आधार बनाकर कई मामलों में पूर्व सरकार के घोटाले की जांच भी कराने जा रही है। छत्तीसगढ़ महालेखाकार यानी कि सीएजी की रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ में हो रहे भ्रष्टाचार और घोटाले की पोल खोलकर रख दी है। सीएजी की रिपोर्ट में बीजेपी शासनकाल में हुए घोटाले और गड़बड़ियों का खुलासा किया है। सीएजी की रिपोर्ट में पता चला है कि ऐसा कोई विभाग नहीं है कि जहां गड़बड़ियां नहीं पाई गई। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पास मौजूद रहे विभाग, खनिज, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा जैसे विभागों में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां मिली है। कैग रिपोर्ट के अनुसार 4,601 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 17 विभागों के अधिकारियों के द्वारा 4,601 करोड़ के टेंडर में 74 ऐसे कंप्यूटर के इस्तेमाल निविदा अपलोड करने के लिए किया गया था, जिनका इस्तेमाल वापस उन्हीं टेंडरों को भरने के लिए भी किया गया। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 लाख से 20 लाख के 108 करोड़ के टेंडर पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी प्रणाली के द्वारा न करके मैनुअल जारी किए गए। एक प्रमुख चीज जो सामने आ रही है बीज निगम में वो है कि इसमें स्टाफ नहीं। लगभग 50% से ज्यादा स्टाफ शॉर्टेजेस हमेशा रही है। इसमें जितने काम करने के लिए स्टाफ चाहिए उससे आधा स्टाफ नहीं और चल रही है। उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि इसके जो काम है आगे मैं बोलता जाऊंगा, वो रेट कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं हो पा रही है, उसको मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। 9 रेट कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया है बीज निगम में 27 सप्लायर के साथ who did not meet the specified eligibility criteria। रेट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपका होने के लिए कुछ क्राइटेरिया रहता है, जैसे आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी सारे बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो ये 27 सप्लायर के साथ जो रेट कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो उनके क्राइटेरिया ही मीट नहीं कर रही है, फिर भी ये टेक्निकल कमेटी ने इनको रेट कॉन्ट्रैक्ट पास कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 74 कंप्यूटर से टेंडर निकाले गए उसी कंप्यूटर से टेंडर वापस भी भरे गए। ऐसे 1921 टेंडरों में हुआ, यानी कि 4,601 करोड़ के टेंडर अधिकारियों के कंप्यूटर से ही भरे गए। इसी तरह रिपोर्ट में रमन शासन काल में एक के बाद एक कई गड़बड़ियों को उजागर किया गया है। खनिज विभाग में सीएजी ने रिपोर्ट में 2,616 करोड़ से ज्यादा की अनियमितता पकड़ी है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 1,819 प्रकरणों में राज्य कोष को 2,616 करोड़ 51 लाख का चूना लगा है। सीएजी की जो रिपोर्ट आती है उसके ऊपर में पब्लिक अकाउंट कमेटी विचार करती है और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो निर्णय देती है उसके आधार पर निर्णय होता है। इसलिए मुझे लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट पर बाहर चर्चा करना उचित नहीं है। वो अपलोड किया, खुद उसको भरा, पूरा काट था, एक बड़ा घोटाले की तरफ इंगित किया गया है सीएजी के द्वारा। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पूरे मामले की आप जांच कराना चाहेंगे? पूरी में मामला देख करके उस पर निर्णय करेंगे, जो वाजिब कदम होगा जरूर उठाएंगे। सीएजी की रिपोर्ट ने सूबे के सियासी हालात में भूचाल ला दिया है। सरकार जहां इन मामलों की जांच करा रही है, वहीं बीजेपी सरकार पर हमलावर है। रायपुर से स्वराज संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रुक करेंगे रायपुर स्टूडियो का खास पैनल में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रदेव राय हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं। चंद्रदेव जी, बहुत स्वागत है आपका। अमित चिमनानी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है।
और विशेष टिप्पणी के लिए वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है बाबूलाल शर्मा जी आपका। अमित जी, सबसे पहले आप ही से पूछूंगा, ये सीएजी की रिपोर्ट ने तो केक काट दिया आपका, करोड़ों के बारे न्यारे कर दिए गए। देखिए सुनील जी, कैग की रिपोर्ट मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से न कोई पढ़ता है न कोई समझता है। मैं कई न्यूज चैनल्स में देख रहा हूं कि 4600 करोड़ रुपए में के घोटाले या गड़बड़ियों की बात कही गई है। मोहंती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली है और प्रेस रिलीज मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। नहीं, फिर ये संस्था बंद क्यों नहीं कर दी जाती? बिडिंग थी, ये संस्था बंद क्यों नहीं कर दी जाती? जब इस संस्था को कोई सीरियस लेता ही नहीं, फिर क्या मतलब है? ये जनता के टैक्स का पैसा जा रहा है इन अधिकारियों के पास। सुनील जी, मैंने तो कैग के ऊपर सवाल नहीं उठाए, मैंने उनकी रिपोर्ट को समझने की बात कही। मैंने ये नहीं कहा कि उनकी रिपोर्ट को कोई सीरियसली समझता नहीं। जी, मुझे एक्सप्लेन कर लेने दीजिए सुनील जी। जी, 4600 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कहीं पे भी नहीं कही गई है। उन्होंने ये कहा है कि जो ऑनलाइन बिडिंग हुई है वो कॉमन 74 कंप्यूटर से हुई है, ये उनकी फाइंडिंग है। लेकिन उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि इसमें भ्रष्टाचार को हम कंफर्म करते हैं। अब एक आपको एग्जांपल देता हूं, 5 लाख से ऊपर की बिडिंग अगर ऑनलाइन होती है और चॉइस सेंटर जैसे कंप्यूटर से 100 लोग 100 कॉन्ट्रैक्टर आकर के उस बिडिंग को भरते हैं तो उससे कॉमन चीज आती है। मोहंती जी ने यह भी कहा है कि वो कंप्यूटर विभाग के अंदर के हैं या बाहर के हैं, इसको भी हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कॉमन कंप्यूटर्स हैं। और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार की बात को मैं कंफर्म नहीं करता। तो मुझे लगता है कि रिपोर्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज्यादा हड़बड़ी और बहुत ज्यादा उत्साह में ये नहीं समझना चाहिए। कहा कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों को पूर्व सरकार ने माना नहीं, सीएजी की रिपोर्ट पर पहले कोई कार्रवाई हुई नहीं, ये बेवजह की बातें हैं क्या? चंद्रदेव राय जी, बीजेपी, मैं इसलिए आपको बता अमित जी इस बात को कह के बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैग ने जो सवाल उठाए हैं क्या वो वाजिब नहीं? 1 मिनट सुनील जी कंप्लीट कर लो। सुनील जी, आऊंगा आपकी बात। अमित जी आपकी बात आ गई। सीएजी की रिपोर्ट मेरे पास है जी। सीएजी की रिपोर्ट आज सदन में प्रस्तुत की गई। सीएजी एक संवैधानिक संस्थान है, इसमें जो भी गड़बड़ी हुई है 4601 करोड़ रुपए की टेंडर की घोटाला सामने आई है। बिल्कुल नहीं, गलत शब्द है, घोटाला नहीं हुआ है। इसमें पूरी ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये तो सीएजी की रिपोर्ट है। बिल्कुल ये रिपोर्ट कह रही है कि इसमें कि पूर्व सरकार के सत्ता पक्ष जो पूर्व सरकार रही उसकी सहमति पर ये हुई है। ये पूरी रिपोर्ट कह रही है, जिसमें 74 कंप्यूटर की बात आ रही है। उस कंप्यूटर में 17 विभाग की जो काम है, जो जिनको टेंडर दी गई थे, 1921 टेंडर जो है, जिसमें जो घोटाला सामने आई है, इसमें स्पष्ट है कि इस टेंडर में बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जिनके मोबाइल नंबर सेम पाई गई है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसके आईपी एड्रेस सेम पाई गई है। इसमें आपने देखा होगा कि ठीक है, आपकी भी बात आई। और अमित जी, जो आप कह रहे हैं कि ये सारी फील्डिंग की बात आई और ये सब कुछ आया है, लेकिन जो गड़बड़ियों का जिक्र, जो गड़बड़ियों की ओर इशारा किया कैग ने कि एक ही कंप्यूटर से ये सारी कवायद हुई, उसके अलावा कुछ प्रक्रिया ऐसी थी जो ऑनलाइन होनी चाहिए थी, वो ऑफलाइन की गई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी ओर इशारा किया जाता है। बाबूलाल शर्मा जी जरा बताइए और समझाइए इस पूरे मसले को कि आखिर क्या कैग ने खुलासा नहीं किया? अमित जी तो सिरे से खारिज कर रहे हैं, बोले है ही नहीं ऐसा कुछ, समझने की जरूरत है इस रिपोर्ट को, और कैसे समझे? मेरे पास रिपोर्ट है सुनील जी। ठीक है, आपकी बात आई अमित जी, आऊंगा। सीएजी के रिपोर्ट्स में जो फाइंडिंग दी जाती है उसमें उन्होंने लिखा है कि 4601 करोड़ के टेंडर में 74 ऐसे कंप्यूटर का इस्तेमाल निविदा अपलोड करने की गया, माने एक ही आदमी द्वारा जो है इसका प्रयोग किया गया, उसमें एक डाउट क्रिएट हुआ है। बिल्कुल। और खनिज विभाग की जो स्थिति है उसमें गड़बड़ी शब्द का इस्तेमाल किया है। इसमें जो है टेंडर में डाउट क्रिएट किया है, उसने गड़बड़ी शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया है। लेकिन हाँ, एक बात मानना पड़ेगा कि जितनी भी रिपोर्ट हम लोगों ने आज तक की है उसमें सीएजी जो कहता है उसको हम ये मानते हैं कि गड़बड़ी हो गई, लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया पर हम लोग नहीं जाते।
हम एक बार छाप देते हैं कि खनिज में 2600 रुपए की गड़बड़ी हो गई, तो वो गड़बड़ी और घोटाले के रूप में प्रतिष्ठा पा जाता है। लेकिन बाद में जब ये पीएससी में जाता है और उसमें जो बैठक होती है इन लोगों की और वहां पर इसमें विचारण होता है, तो वास्तविकता ये आती है कि इन लोगों को, इन विभागों को मौका दिया जाता है सीएजी के द्वारा, और वो अगर अपनी रिपोर्ट को संभाल के पेश कर देते हैं पीएससी में, तो वहां पर इसका विचारण होने के बाद में या तो इसका समापन होता है या इसमें क्या किया जाता है ये कभी बाहर आता नहीं, क्योंकि आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। अगर वहां किसी ने लीक करके रिपोर्ट दे भी दी तो उसको हम प्रकाशित नहीं कर सकते। तो सीएजी की रिपोर्ट्स जो है वो एक तरफा हमला माना जाता है राजनीति के लिए। सरकार को गड़बड़ी के आरोप लग के हम लोग छाप लेते हैं और उसके बाद पीएससी में जब ये जाती है बात, वहां पर नेता प्रतिपक्ष मूलतः जो है उसमें अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री उसमें अध्यक्ष होते हैं, तो वहां पर जाकर मामला जो है, नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, तो वहां पर जाकर मामला जो है वो पटाक्षेप होता है। वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्लियरिटी मिलती है, ये समझ में कभी बाहर आता नहीं। जी अमित जी, ये वहाँ पीएससी में पहुंच जाता है तो वहाँ के बाद तो फिर चीजें अलग ही हो जाती हैं, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? सुनील जी मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा, चूंकि मैं कैग का खुद एक पूर्व मेंबर हूँ। इसी ओहदे की वजह से मैं आपको कुछ सच्चाई बता पाऊंगा। यहाँ पार्टी वाइज बात नहीं करें हम। जी चलिए, जो बाबूलाल शर्मा जी ने कहा है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाती हैं और सारे सेक्रेटरीट को जितने भी विभागों की बात कही गई है उनको बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है। जैसा ये प्रश्न है कि 74 कॉमन कंप्यूटरों का इस्तेमाल क्यों हुआ, उनसे पूछा जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा। उसके बाद इस पे एक्शन होता है, या सही पाया गया तो इसका पटाक्षेप किया जाता है। लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं, कैग की रिपोर्ट मेरे पास है, एक भी जगह ये नहीं लिखा गया है कि वो भ्रष्टाचार को रिपोर्ट करते हैं, कहीं पर कोई वित्तीय अनियमितता को रिपोर्ट करते हैं। ये एक प्रोसीजरल लैप्स है और कैग का काम होता है क्वेश्चन खड़ा करना जिसपे अधिकारी जवाब देते हैं। और जो चंद्रदेव राय हमारे युवा विधायक हैं बता रहे हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ी है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। ये 5 लाख तक का जो ई प्रोक्योरमेंट का हमने दायरा रखा था बीजेपी सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने 10 दिनों में उस ई टेंडरिंग के 5 लाख की लिमिट को 20 लाख कर दिया है। अब आप बताइए कि जो कांग्रेस सरकार यहाँ कैग की रिपोर्ट पर चिल्ला रही है वो 20 लाख तक ऑनलाइन टेंडरिंग को क्यों बंद कर रही है? मैनुअल में तो कुछ पता नहीं चलता, ऑनलाइन में कम से कम कुछ पता चला। हमारी मंशा शुरू से पारदर्शी रही है और मैं फिर दावे के साथ कहता हूं, कैग ने 1 रुपए की भी मॉनेटरी गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं दी है। मेरे पास सारी रिपोर्ट है, ये मेरा दावा है। नहीं, आशंका तो जताई है, कहीं गड़बड़ी का जिक्र है तो कहीं ये कहा गया कि यहाँ कुछ न कुछ तो ऐसा है जो अनियमितता उसमें बरती गई है। चंद्रदेव राय जी, मामला जांच होगी अभी। बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रहे हैं अभी आपके सामने परत दर परत इनकी घोटाला सामने आ रही है। अभी खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम का नान घोटाला का मामला आपने देखा है, आप नान घोटाला का देखे, एसआईटी जब गठन हुई, अभी तो ये सिर्फ जांच कमेटी, अभी तो ये पर्दा सामने आया है, इसमें जांच कमेटी बैठाई है। अभी भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खुलेगी। एसआईटी गठन हुई है, नान घोटाला के सामने नान पे नहीं आती के रूप में रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट है, ये तो संवैधानिक संस्थान की है, संवैधानिक संस्थानों द्वारा चिल्लाने लगी है। अभी पूरी भारतीय जनता पार्टी की राय साहब अभी आज कैग सामने वो परत दर खुलने लगी। ठीक है, आज कैग पे रहेंगे, केक पर ही बात कर रहा हूँ आदरणीय जी। ये रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट नहीं है। क्या लिखा है रिपोर्ट में? जिसमें 74 एक कंप्यूटर की मामला सामने आई है। एक ही व्यक्ति पूरी अपडेट कर रही है। 1921 टेंडरों का जहां पर बात सामने आई है, 4,601 करोड़ रुपए इसमें घोटाला। अब इसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? कैग ने तो मंशा जाहिर कर दी। सुनील जी बार-बार घोटाले शब्द ठीक है, अमित जी ठीक है, ये दावा करते कांग्रेस के विधायक उन्होंने कैग की रिपोर्ट पढ़ी है, इसमें अगर घोटाला शब्द लिखा होगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अमित जी ठीक है, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए,
दबाइए मत कराएंगे, ये तो गड़बड़ी। राय साहब भाई गलत शब्द का राय साहब देख रही है, घोटाला कह रहे हैं बार बार। डिपार्टमेंट की है, नहीं, उसका उसी अंदाज में जवाब दीजिए ना। आप उठ के चले जाएंगे तो क्या मैदान छोड़ देंगे? सारे विभाग की है, आप उठ के चले जाएंगे मैदान छोड़ देंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? पूरी रिपोर्ट है, आप भी अपनी बात रखिए। पब्लिक हेल्थ ठीक डिपार्टमेंट की है है, राय साहब। अगर मैं गलत राय साहब पूरी गड़बड़ी सामने है। राय साहब, कांग्रेस का अब क्या कुछ स्टेटमेंट होगा आगे का, ये बताइए। कैग ने तो खुलासा कर दिया, कुछ गड़बड़ियां, कुछ अनियमितताएं बताई। ये तो अभी सीएजी का रिपोर्ट सामने आई है जी आदरणीय, अभी तो सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है जी। इसमें अध्ययन करने की जरूरत है जी। इसमें जानकार लोग हैं, ऐसे लोगों को, अनुभवी लोगों का इसमें टीम को गठित करने की जरूरत है, और इसमें जो सच्चाई क्या है, उस सच्चाई तक, उस तह तक पहुंचने की जरूरत है। हम ये नहीं चाहते। नहीं, आपको लग क्या रहा है? अभी कैग, अभी सीएजी एक बार मौका देगी उन लोगों को। राय साहब, साक्ष्य में राय साहब, अभी सीएजी मौका देगी उन लोगों को। ये तो आशंकाएं हैं, अपनी बात रखने का, इस पूरे खाई को पाटने के लिए मौका दिया जाएगा। सामने आई है। राय साहब सुन लीजिए पहले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले मौका दिया जाएगा ना उन लोगों को कि कहाँ क्या क्या अनियमितताएं थी। तो आपको क्या आशंका है? 4,600 राय साहब करोड़ की एक गड़बड़ी राय साहब विभिन्न विभाग की है। आप सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे राय साहब। छत्तीसगढ़ की ठीक है राय साहब जी, थोड़ा धैर्य रखिए हुजूर, चीजों को थोड़ा शिथिलता से आने दीजिए। बोलिए बाबूलाल शर्मा जी, अभी पहले एक मौका दिया जाएगा कैग के द्वारा उन लोगों को अपनी बात रखने का जहां ये आशंका जताई गई है। वहां अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो समझ में आता है कि हाँ वाकई में ये घोटाला हुआ, गड़बड़ झाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन अगर वहां सारे तथ्य मौजूद हो जाते हैं तो फिर स्थिति कुछ और होगी, यही ना? देखिए, कैग ने अपनी कैग खाते की जांच करती है, रैंडम जांच करती है जी, और उसने अपने वो खातों में जो कुछ भी पाया वो पूरे मौके देने के बाद पाया। कैग भी 2 बार मौके देती है और अधिकारी अपनी रिपोर्ट्स को फिर से पेश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बात उनकी समझ में आती है कैग के कि इसमें कुछ शंकाएं हैं, तो उस बात को वो वहाँ पर मैंने कैग की रिपोर्ट के रूप में सामने लाती है। ये रिपोर्ट जब पटल पे रखी जाती है विधानसभा के, उसके बाद ये वहाँ की प्रॉपर्टी हो जाती है। वहाँ की प्रॉपर्टी के माध्यम से वो पीएसी में जाती है। पीएसी में नेता प्रतिपक्ष जो है उसका अध्यक्ष होता है। ये उसकी माने प्रजातांत्रिक प्रणाली में ये एक बहुत खूबसूरती है कि नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का जो नेता है बिल्कुल वो उसका अध्यक्ष होता है और उसके सदस्य होते हैं 7 के 8 होते हैं। तो कुल 9 लोग जो है उस रिपोर्ट को फिर से देखते हैं और वहाँ पर फिर से अधिकारी पेश होते हैं, अधिकारी अपनी बात रखते हैं और वहाँ पर अगर पाया जाता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है तब वो अपराधी साबित होता है और तब वो घोटाला और गड़बड़ी मानी जाती है। ये मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ। और अभी तक हमने जितनी भी कैग रिपोर्ट देखी है वो अभी अगले साल में भूपेश सरकार की भी कैग रिपोर्ट आएगी, जिसमें भी कुछ न कुछ ऐसा बता दिया जाएगा। लेकिन उसको फिर मौका मिलता है पीएससी में। तो पीएससी में जाने के बाद जब परीक्षण होगा और उसमें पक्ष विपक्ष दोनों के लोग होते हैं, उसको परीक्षण करते हैं, अधिकारियों को बुलाते हैं, उनसे बयान लेते हैं, उनके खाते फिर से देखते हैं और अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। और अभी तक हमने आज तक इतने 15 सालों 20 सालों के अंदर में एक भी रिपोर्ट में कहीं भी किसी को सजा होते हुए नहीं देखी है। पीएससी में जाकर रिपोर्ट क्या होती है क्या नहीं होती इसका पता बाहर नहीं आ पाता। ये भी देखा है हमने, ये भी देखा है। अभी तक कोई भी प्रमाणित घोटाला सामने नहीं आया। बिल्कुल अमित जी निश्चिंत है फिर तो आप कैग ने ठीक है अपनी अनियमितताएं या गड़बड़ी या जो भी। देखिए सुनील जी, निश्चिंत इसीलिए है कि भ्रष्टाचार तो कोई दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में नहीं रहता और योजनाएं भी हमने ऐसी ही बनाई थी। लेकिन सवाल यहाँ पर राय साहब यहाँ कह रहे थे कि हम इस पे ये वाली जांच बैठाएंगे वो जांच बैठाएंगे, तो मैं बता दूं उनको इस विषय पे जानकारी कम होगी कि कैग की रिपोर्ट पे राय साहब के कहने से कैसे जांच बैठ जाएगी? जो प्रक्रिया है कैग की वो तो कैग के हिसाब से चलेगी ना। राय साहब ने कह दिया कि इस पे ये बैठाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? कैग के हिसाब सही होगी नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इस पे क्या होता है अभी कैग
कैग का जो रिपोर्ट होता है वो सिस्टम के ऊपर होता है कि सिस्टम कितना ठीक चला, लेकिन रिपोर्ट के बाद भी सारे विभागों के सेक्रेटरियों को बुलाया जाएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी में बात होगी और उसके बाद इसका निर्णय लिया जाएगा। फिर से आपके चैनल पर मैं दावे से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, कि इस कैग की रिपोर्ट में कहीं पर भी 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार प्रमाणित नहीं किया गया है। केवल प्रोसीजर्स के ऊपर सवाल पूछे गए हैं जिसका जवाब दे दिया जाएगा। चलिए राय साहब, कैग के कई मामले हमने देखे, 2G स्पेक्ट्रम से लेके कई पहलुओं में। रुक जाइए, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए राय साहब, ये बड़ी समस्या है कांग्रेस के मित्रों के साथ। सुन लीजिए पहले, कैग की हमने कई बार रिपोर्टें देखी, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, बड़ा हाथ रहा कैग का, लेकिन क्या हुआ? बाबूलाल शर्मा जी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी सब जानते हैं क्या हुआ उसका। तो कैग ने कई बार इस तरह की स्थितियां निर्मित की कि देश में एक ऐसा माहौल बना के अरबों खरबों का घोटाला हुआ, ये हुआ, लेकिन स्थिति कुछ और ही निकली। राय साहब जी, अब तो समय ही बताएगी कि रिपोर्ट का सच्चाई क्या है, पर प्रथम साक्ष्य में तो यही कहा कि गड़बड़ी हुई है जी, और गड़बड़ी हुई है तो इसमें गड़बड़ी हुई है तो इसको जांच का तो विषय है जी, चाहे वो सदन में हो चाहे सदन से ऊपर हो, जांच का विषय है। आज पब्लिक प्लेस इस बात को देख रही है ये कि पूरी सिस्टम में, टेंडर सिस्टम में, ई टेंडर सिस्टम में गड़बड़ी हुई है। इतनी बड़ी गड़बड़ी को आप एकाएक ये नहीं कर सकते। कल आपकी पूर्ववर्ती सरकार को अब इस रिपोर्ट के माध्यम से, ठीक है, जांच होगी, वो आगे की प्रक्रिया, पीएससी में जाए वो आगे की प्रक्रिया। लेकिन अभी कैग की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस क्या करेगी? पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ क्या फिर से मुखर होगी? देखिए, कांग्रेस अभी तक सिर्फ जनता के हितों में काम कर रही है जी, जनता को न्याय दिलाने के हितों में काम कर रही है। जो खाद्य नागरिक आपूर्ति में जो घोटाला हुई उस पर जांच कराई जा रही है। ये तो अभी सिर्फ एक रिपोर्ट आई है, इसको अध्ययन करेंगे, इसमें क्या गड़बड़ी हुई है, क्या किया जा सकता है, इस पर विचार करेगी। जी, यूपीए के शासनकाल में, अभी 5-10 मिनट पहले यूपीए के शासनकाल में एनडीए ने जैसे कैग की रिपोर्ट को लेकर देश में एक माहौल बनाया था, क्या यहाँ की रिपोर्ट आने के बाद आप लोग बनाएंगे ऐसा माहौल? जांच हुई, वो बाद में सारी प्रक्रिया सामने आई, सब बाहर आ गए। राय साहब, सुनाई कम दी है। फिर भाई साहब, इनको सुनाई नहीं दे रहा है। मैं आपको बिल्कुल जान के चाहता हूँ, बड़ी साफ बात है बाबूलाल शर्मा जी कि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो विधानसभा के पटल पर रखी जा चुकी है और वो विधानसभा की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, सिवाय पीएससी के सिवाय इसमें कोई निर्णय नहीं कर सकता दूसरा, न कोई सार्वजनिक दूसरी कोई जांच हो सकती है। ये बड़ी साफ बात है। अब इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ पीएससी में ही होगा। अगर वहां पर आरोपी बनते हैं कोई और पाया जाता है कि वाकई में घोटाला है, तब उसमें वो अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई करने की, और वो कार्रवाई के लिए लिखित में आदेश दे सकते हैं पीएससी की तरफ से। ये है इसकी प्रक्रिया, और उसके और कोई सार्वजनिक जांच इसमें नहीं हो सकती। अमित जी, भ्रष्टाचार हुआ नहीं है, आशंका जताई जी। एक मैं बात रखना चाह रहा था कि जो आपने कांग्रेस तो कह रही है का जिक्र किया, जैसा कि आपने रिपोर्ट है, आपने भी कई मामलों में जहां कांग्रेस की सरकारें रही, सुन लीजिए अमित जी, जहां कांग्रेस की सरकारें रही वहां कैग ने इस तरह की चीजें की, उसके बाद आपने एक बड़ा माहौल बनाया, आपने भी सड़क पर आंदोलन खड़े कर दिए कैग की रिपोर्ट आने के बाद में फिर सारी चीजें हुई। अब ऐसे में कांग्रेस तो करेगी, उसका जवाब कैसे? देखिए सुनील जी, इसी बात पे मैं आ रहा था कि पहले की कैग की रिपोर्ट जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, उसमें कैग ने बड़ी स्पेसिफिकली एक मॉनेटरी चीज दी थी। कैग ने दिया था कि 2G 3G में 1,76,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है, उसने फिगर दिया था। लेकिन आज की जो ये रिपोर्ट है, ये केवल सिस्टम को रिपोर्ट कर रही है, इसमें कहीं पे कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे ये नहीं बोला गया है कि रेवेन्यू लॉस हुआ है करोड़ों का या करोड़ों का फ्रॉड हुआ है। यहाँ पे बात सिर्फ प्रोसीजर की है, और कुछ पेपर कैग को नहीं मिले हैं, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन खड़ा किया है। यहाँ पे कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं दी गई है, तो यहाँ पे कांग्रेस को कोई प्रदर्शन करने का कोई मौका ही नहीं है। राय साहब, बहुत संक्षेप में, कोई मौका ही नहीं है, फिर क्या करेंगे आप?
सुनील भाई, मैं ये बताना चाहूंगा, अब तो समय बताएगा दूध का दूध और पानी का पानी। सीएजी के रिपोर्ट अगर गलत है और गड़बड़ी हुई है तो निश्चित ही पीएससी की रिपोर्ट आपके सामने सदन में है। ये बात पूरी बाबूलाल शर्मा जी बहुत संक्षेप में, किसी ने नहीं कहा कि सीएजी की रिपोर्ट गलत है। अभी कार्रवाई शर्मा जी, मैं दावे के साथ बोलूंगा गड़बड़ी हुई है, क्या होगा, कार्रवाई होगी, क्या उम्मीद है आपको? ये देखिए, खनिज विभाग में जैसे आंकड़ों का है, वो पैसों का आंकड़ा दिया गया है जी, उसमें जांच मैंने बता दी, प्रक्रिया वही है। बिल्कुल, अभी बाहर से कोई जांच इसमें और नहीं हो सकती। जो सीएजी ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में जो है एक में सिस्टम की गड़बड़ी बताई गई है और एक में जो है अमाउंट की गड़बड़ी बताई गई है। तो वो गड़बड़ी अनियमितता कहलाती है, कोई आरोप घोटाला या गड़बड़ी नहीं कहलाती। हालांकि कल अखबारों में घोटाला ही छपेगा, लेकिन अनियमितता एक अलग बात होती है और गड़बड़ी एक अलग बात होती है। अनियमितता को जांचने के लिए वो पीएससी की वहां पर गठित है विधानसभा में, उसमें ये बात जाएगी और वहीं जांच होगी और वहीं पे निर्णय होगा कि ये गड़बड़ी है या इसमें कहीं कोई चूक है और अधिकारी इसको ठीक कर दिए हैं। जी, बहुत शुक्रिया चंद्रजीत भाई जी, आपका भी, बाबूलाल शर्मा जी आपका भी, अमित जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में जोड़ने के लिए। स्पेशल में इतना ही, नमस्कार।